हेलो चैम्पियंस, वेलकम बैक टू एजुग्रोन। तो यहाँ पर बच्चों हम वापस आ गए हैं अपनी स्पर्श बुक के भाग 2 का आखिरी चैप्टर लेकर। तो बच्चों इसके बाद हमारी ये स्पर्श बुक कंप्लीट हो जाएगी और हम कोई अपनी नई बुक स्टार्ट करेंगे। मतलब इसके बाद की जो अगला हमारा बुक रहेगा वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो आज का हमारा चैप्टर है उसका नाम है कारतूस। और जो ये कारतूस चैप्टर है ये लिखा गया है हबीब तनवर जी के द्वारा, हबीब तनवीर जी के द्वारा। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर हम जानेंगे हबीब तनवर जी के जीवन के बारे में। तो इनका जन्म हुआ था 1923 में छत्तीसगढ़ के रायपुर में। छत्तीसगढ़ के रायपुर में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने 1944 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। उसके बाद ब्रिटेन की नाटक अकादमी से नाट्य लेखन अध्ययन करने के लिए वहाँ चले गए ब्रिटेन, और फिर दिल्ली लौटकर पेशेवर नाट्य 5 की स्थापना की। मतलब वहाँ से पहले ये लंदन ब्रिटेन गए, वहाँ से इन्होंने नाट्य लेखन की अध्ययन किया वहाँ पर, और फिर दिल्ली लौटकर फिर उसकी स्थापना की। और जो इनके कुछ प्रमुख नाटक हुए वो थे आगरा बाजार, चरणदास चोर, देख रहे हैं नैन, हिरमा की अमर कहानी, वसंत ऋतु का सपना, साजापुर की शांतिबाई, मिट्टी की गाड़ी और मुद्रा राक्षस नाटकों का इन्होंने आधुनिक रूपांतरण किया है। और जो इनको प्रमुख पुरस्कार मिले हैं उनमें से हैं फेलोशिप, पद्मश्री सहित उनको कई अन्य भी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बच्चों जो आज का हमारा चैप्टर है कारतूस, ये आधारित है एक तरह की एकांकी पर। ठीक है, एकांकी मतलब नाटक का एक छोटा पार्ट होता है जिसको एकांकी कहा जाता है। जैसे कि नाटक क्या होता है, ये बहुत लंबे चलते हैं, और एकांकी क्या होता है, नाटक का कोई एक पर्टिकुलर पार्ट होता है जिसको एकांकी कहा जाता है। तो जो कारतूस ये जो चैप्टर है ये एक तरह की एकांकी है। इसमें कुछ कैरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये चैप्टर स्टार्ट होता है तो इसमें एक अंग्रेज सरकार के ऊपर ये आधारित है। इसमें एक कैरेक्टर है जिसका नाम है वजीर अली। ठीक है, वजीर अली कौन है? वजीर अली एक सिपाही है जो बहुत ज़्यादा बहादुर और जाबाज सिपाही के बारे में यहाँ पर एक कैरेक्टर लिया गया है, वजीर अली, है ना। जो बहुत ज़्यादा बहादुर है, अपने आप को जान की बाजी लगाने से बिल्कुल भी नहीं डरता है, और इतना ज़्यादा बहादुर है कि जो उसके दुश्मन है वो भी उसकी तारीफ करते हैं, उसकी बहादुरी की। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये चैप्टर समझते हैं। अगर आपको ये चैप्टर आप अपनी बुक से पढ़ोगे या अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए पढ़ोगे तो उसमें आपको ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। अगर आप अपने दोस्तों के साथ कैरेक्टर डिवाइड कर लें, एक एक कैरेक्टर डिवाइड करके ये चैप्टर की कुछ लाइनें पढ़ें तो उसमें भी आपको ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो चलिए हम अभी स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर। अंग्रेज सरकार के आदेशानुसार वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए कर्नल कलिंज अपने लेफ्टिनेंट और सिपाहियों के साथ जंगल में डेरा डाले हुए थे। तो यहाँ पे हमारा जो एकांकी शुरू होती है उसमें क्या चल रहा है कि अंग्रेज सरकार का टाइम चल रहा है और वजीर अली एक सिपाही है जिसको गिरफ्तार करने के लिए कर्नल कलिंज और लेफ्टिनेंट के साथ साथ कुछ सिपाहियों ने जंगल में डेरा डाले हुए। उन्हें जंगल में आए हुए हफ्ते गुजर गए, मतलब जंगल में पहुंच गए हैं और काफ़ी समय गुजर गया है, पर अभी तक वे वजीर अली को गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं। वजीर अली के दिल में अंग्रेजों के प्रति नफरत की बातें सुनकर उन्हें रॉबिन हुड की याद आ जाती है। मतलब लेखक जो है तनवीर अली, वो ये बताते हैं कि वजीर अली की बात सुनकर, मतलब वजीर अली जो थे उसके मन में अंग्रेजों के लिए बहुत ज़्यादा नफरत थी, और उनकी ये बातें सुनकर उनको किसकी याद आती है? रॉबिन हुड की याद आ जाती है। अपने 5 महीने के शासनकाल में उसने अवध के दरबार से अंग्रेजी हुकूमत को साफ कर दिया था। मतलब लेखक कहते हैं कि जब वजीर अली शासन करता था तो उसने 5 महीने में, है ना, उसके शासनकाल में सिर्फ 5 महीने में पूरी अंग्रेजी हुकूमत को वहाँ से ख़त्म कर दिया था। सआदत अली आसिफुद्दौला का भाई है, साथ ही वजीर अली का दुश्मन भी है, क्योंकि आसिफुद्दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी, परंतु वजीर अली ने शहादत अली के सारे सपने तोड़ दिए थे। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अंग्रेजों ने शहादत अली को अवध के तख्त पर बैठाया था, है ना। अंग्रेजों ने शहादत अली को अवध के तख्त पर बैठाया था क्योंकि वो अंग्रेजों से मिलकर रहता था और ऐश पसंद आदमी था। तो बच्चों उस टाइम क्या दौर चलता था कि अंग्रेज क्या करते थे, अपने ही किसी आदमी को मिलाकर उनसे शासन करवाते थे। मतलब होता क्या था कि
मतलब बोलने के लिए आपका राजा है, पर वो काम किसके हिसाब से करेगा, अंग्रेज़ों के हिसाब से करेगा। तो यहाँ पर सेम वही चीज़ हुई थी कि अंग्रेज़ों ने शहादत अली को अपने तरफ से भेजा हुआ था शासन करने के लिए, है ना। क्यों? क्योंकि वो कैसा आदमी था, उसको ऐशो आराम पसंद था, इसलिए वो अंग्रेज़ों का कहा मानता था और उन्हीं के अनुसार सारे काम भी करता था। इसके बदले शहादत अली ने अंग्रेज़ों को आधी दौलत और 10 लाख रुपए नकद दे दिए थे। तो इस ऐशो आराम के बदले में अंग्रेज़ों को शहादत अली ने क्या किया था, अंग्रेज़ों को अपनी आधी दौलत भी दे दी और 10 लाख रुपए नकद रुपए भी दे दिए। लेफ्टिनेंट कहता है कि सुना है वजीर अली ने अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दी है। इस पर कर्नल ने कहा, अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले टीपू सुल्तान ने दी थी, फिर वजीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया, फिर शमुद्दौला ने भी। नवाब बंगाल को रिश्ते का भाई है और बहुत खतरनाक है। तो यहाँ पे लेफ्टिनेंट कहते हैं कि सुना है वजीर अली ने जो अफगानिस्तान के राजा हैं उनको हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए कहा है। तो वो कहते हैं कि नहीं, इसके पहले सबसे पहले अफगानिस्तान के जो बादशाह हैं उनको हिंदुस्तान पर हमले करने की दावत सबसे पहले टीपू सुल्तान ने दी थी, जो क्या लगता है, जो नवाब का रिश्ते में भाई भी लगता है, ठीक है, और बहुत खतरनाक भी है। कौन? शमुद्दौला, जो नवाब का बंगाल है और रिश्ते का भाई है, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक भी है। इस तरह पूरे हिंदुस्तान में कंपनी के खिलाफ लहर दौड़ गई। तो मतलब क्या था, कंपनी मतलब अंग्रेजी शासन, है ना। तो हुआ क्या, जब ऐसी बातें पता चली कि अफगानिस्तान के महाराजा को या अफगानिस्तान के नवाब को हिंदुस्तान पे हमला करने की दावत दी गई है, तो इसी तरह पूरे हिंदुस्तान में कंपनी के अगेंस्ट विरोध करने की लहर दौड़ गई। यदि यह कामयाब हो गई तो लॉर्ड क्लाइव ने बक्सर और प्लासी के युद्ध में जो हासिल किया था वह लॉर्ड वेलोजिली के हाथों खो देगी। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर ये सारा जो प्लान चल रहा है वो अगर कामयाब हो जाता है तो लॉर्ड क्लाइव ने जो बक्सर का युद्ध और प्लासी के युद्ध में जो हासिल किया है लूट के या किसी गलत नीति से जो हासिल किया है वो सब कुछ वेलोजिली के हाथों से चला जाएगा। मतलब उस टाइम जो शासन था वो वेलोजिली का शासन था, और जब युद्ध हुए थे बक्सर और प्लासी के, उस समय लॉर्ड कौन था, उस समय लॉर्ड थे क्लाइव, है ना। अब जो वेलोजिली के हाथों में जो सारा चीज़ें आ जाएगी और इस तरह का शासन चलेगा तो सारी चीज़ें बर्बाद हो जाएगी। कर्नल पूरी एक फौज लिए वजीर अली का पीछा जंगलों में कर रहा है, परंतु वह पकड़ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि क्या है, वजीर अली बहुत ही शातिर और बहुत ही तेज़ दिमाग वाला इंसान है। वो क्या है, लोग उसको जंगल में कई दिनों से ढूंढ रहे हैं, पर वो इतना चालाक है कि वो उनकी पकड़ में ही नहीं आ रहा है। कर्नल ने वजीर अली द्वारा कंपनी के वकील की हत्या करने का किस्सा सुनाते हुए कहा कि हमने वजीर अली को पद से हटाकर 3 लाख रुपए सालाना देकर बनारस भेज दिया है। तो कर्नल ने क्या किया, वजीर अली के द्वारा कंपनी के वकील की हत्या करने का एक किस्सा सुनाया। मतलब उन्होंने एक कहानी सुना दी कि कर्नल ने कि वजीर अली ने कंपनी के वकील की हत्या कर दी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, वजीर अली को पद से हटा दिया है और उसे एक साल के 3 लाख रुपए हम उसे देंगे और उसके बदले में हमने उसे बनारस भेज दिया है। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता बुलाया। वजीर अली बनारस में रह रहे कंपनी के वकील के पास जाकर पूछा कि उसे कलकत्ता क्यों बुलाया जाता है। इस पर वकील ने उसे बुरा भला कह दिया, जिस कारण वजीर अली ने वकील को खंजर से मार दिया। तो वाकया कुछ इस तरह से हुआ कि कुछ महीनों के बाद जब गवर्नर ने उसे कलकत्ता बुलाया, किसको, वजीर अली को, तो वजीर अली कहाँ पर रह रहा था, बनारस में रह रहा था। जब वो पहुंचा कंपनी के वकील के पास और उनसे जाकर पूछा कि भाई मुझे कलकत्ता में क्यों बुलाया है, तो इस पर वकील ने क्या किया, उसे बहुत ज़्यादा अपशब्द कहे, बुरा भला कहा। तो इस पर वजीर अली ने क्या किया, गुस्से में उसके ऊपर खंजर मार दिया और उसकी वहीं पर हत्या कर दी। इसके बाद वह अपने कुछ साथियों के साथ आजमगढ़ भाग गया और वहाँ के शासन ने उन लोगों को सुरक्षित घाघरा पहुंचा दिया। तो हुआ क्या, वकील की हत्या करने के बाद वजीर अली कहाँ भाग गया, आजमगढ़ भाग गया, और वहाँ के लोगों ने उसको सुरक्षित कहाँ पहुंचा दिया, घाघरा पहुंचा दिया। अब वे इन्हीं जंगलों में कई साल से भटक रहे हैं। कौन भटक रहे हैं यहाँ पर, वजीर अली भटक रहे हैं। वकील की हत्या करने के बाद कई सालों तक वे जंगल में ही भटकते रहे।
लेफ्टिनेंट द्वारा पूछे जाने पर कर्नल ने वजीर अली की स्कीम बताते हुए कहा कि वे किसी तरह नेपाल पहुंचना चाहते हैं, अफगानी हमले का इंतजार करें, ताकत बढ़ाएं। मतलब वे कहते हैं कि वजीर अली की क्या प्लानिंग है ना। लेफ्टिनेंट ने पूछा वकील कर्नल से कि भाई वजीर अली की क्या प्लानिंग है, तो उन्होंने कहा कि वे किसी तरह से नेपाल पहुंचना चाहते हैं, है ना। अपनी वजीर अली की स्कीम बताते हैं कि वो लोग इस तरह से प्लान कर रहे हैं कि हम पहले नेपाल पहुंचेंगे, फिर अफगानी लोग हमला मतलब पहले तो हम नेपाल पहुंच जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या चाहते हैं हम कि अफगानी राजा भारत पर हमला करें। अब भारत पर हमला होगा तो अंग्रेजी हुकूमत क्या होगी, कमज़ोर पड़ेगी। अंग्रेजी हुकूमत कमज़ोर पड़ेगी तो इससे वजीर अली की ताकत बढ़ जाएगी। ये सारी क्या है, वजीर अली की प्लानिंग है। वह शहादत अली को अपने पद से हटाकर खुद कब्जा करे, है ना। वो चाहता है कि वो शहादत अली को पद से हटा दे और खुद वहाँ पर कब्जा कर ले और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाल दे, और अंग्रेज़ों को क्या कर दे, हिंदुस्तान से खदेड़ कर निकाल दे। तो बच्चों यहाँ पर ये बात निकलती है कि वजीर अली का एक ही पॉइंट था कि उसको अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से बाहर करना था, ठीक है। लेफ्टिनेंट अपनी शंका जताते हुए कहता है कि हो सकता है कि वे लोग नेपाल पहुंच गए हों, जिस पर कर्नल उसे भरोसा दिलाते हुए बताता है कि अंग्रेजी और सादत अली की फौजें बड़ी सख्ती से उनका पीछा कर रही है और उन्हें पता है कि वह इन्हीं जंगलों में है। तो इसके बाद क्या होता है, लेफ्टिनेंट को थोड़ा सा डाउट होने लगता है। उसको लगता है कि भाई हो भी सकता है कि इतने दिनों से वजीर अली तो हमको मिल नहीं रहा है, हो सकता है कि वो नेपाल पहुंच गए हों। जिस पर कर्नल कहते हैं, उनको रिलैक्स करते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। अंग्रेजी सेना और जो सादत अली की फ़ौज है वो बहुत ज़्यादा सख्त है, मतलब बहुत कठोर है और बहुत ही सख्ती से अपना काम कर रही है। और वो उन्हें इन्हीं जंगलों, उनको पता भी है कि वजीर अली इन्हीं जंगलों में भटक रहा है, तो वो उन्हें ढूंढ ही लेंगी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तभी एक सिपाही आकर कर्नल को बताता है कि दूर से धूल उड़ती दिखाई दे रही है, लगता है कोई काफिला चला रहा है। अब आप जानते ही होंगे कि पिक्चरों में आपने देखा होगा कि कई बहुत से घोड़े दौड़ते दौड़ते आते हैं तो बहुत सारी धूलें उड़ती है, तो इससे हमको क्या पता चलता है कि हाँ सामने से कोई आ रहा है ना। तो इससे उनको लगा कि हाँ शायद कोई काफिला सामने से चला आ रहा है। कर्नल सभी को मुस्तैद रहने का आदेश देते हैं। तो कर्नल सभी को अलर्ट कर देते हैं कि भाई सामने से हो सकता है हमारे ऊपर हमला भी हो जाए, इसलिए आप सभी अलर्ट रहें, ऐसा वे उन सभी को आदेश दे देते हैं। लेफ्टिनेंट और कर्नल देखते हैं कि केवल एक ही आदमी है। अब उन्हें देखा भाई धूल उड़ती आ रही है तो लगा कि बहुत सारी फौज होगी, पर देखा तो भाई सामने से सिर्फ एक ही आदमी है। कर्नल सिपाहियों ने उस पर नज़र रखने को कहता है, कर्नल सिपाहियों से कहता है कि आप इस पर नज़र रखें, ठीक है। घुड़सवार उनकी ओर आकर रुक जाता है और इजाज़त लेकर कर्नल से मिलने अंदर चला जाता है। अब घुड़सवार ने क्या किया, उसकी ओर आया और उससे परमिशन ली कि भाई मुझे कर्नल से मिलना है। तो उनकी परमिशन लेकर वो कर्नल से मिलने अंदर की ओर चला जाता है और एकांत की मांग करता है, जिस पर कर्नल सिपाही और लेफ्टिनेंट को बाहर भेज देते हैं। तो वो कहता है कि भाई मुझे कर्नल से अकेले में कुछ बात करनी है। तो इस पर कर्नल ने क्या कहा कि सिपाही को और जो लेफ्टिनेंट थे उनके साथ में उनको वो बाहर भेज देते हैं और कौन से घुड़सवार से अकेले में बातचीत शुरू हो जाती है। वह कर्नल से कहता है कि वजीर अली को पकड़ना कठिन है और कारतूस की मांग करता है ना। वो कहता है, जो घुड़सवार है वो कहता है कि भाई वजीर अली को पकड़ना बहुत ही मुश्किल है, पर मैं आपसे कारतूस चाहिए, मुझे बंदूक की जो पहले आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बंदूकें होती थी, उसमें क्या होती थी, एक लंबी सी कारतूस होती थी इस तरह की, जिसको क्या कहा जाता है, कारतूस कहा जाता है ना। तो वो कहता है घुड़सवार कि भाई वजीर अली को पकड़ना तो बहुत ही कठिन है, पर मुझे कारतूस की ज़रूरत है, इसलिए मैं आपसे कारतूस मांगने के लिए यहाँ पर आया हूँ। कर्नल उसे कारतूस दे देता है। जब वह कारतूस लेकर जाने लगता है तो कर्नल उससे उसका नाम पूछता है। अब उसने कारतूस लिया और वहाँ से निकल लिया, ठीक है। निकलने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तो कर्नल उससे उसका नाम पूछते हैं कि भाई आपका नाम क्या है। तो वह अपना नाम वजीर अली बताता है और कारतूस देने के कारण उसकी जान बख्शने की बात कहता है। तो जैसे ही वो बोलता है कि पहले तो उसने बताया घुड़सवार ने कि भाई वजीर अली को पकड़ना बहुत मुश्किल है, कारतूस लिया उसने और वहाँ से चला गया। इसके बाद कर्नल ने उस घुड़सवार से पूछा कि भाई आपका नाम क्या है, तो बताता है कि मैं वजीर अली हूँ, ठीक है। तो जो कर्नल थे वो एकदम शॉक हो जाते हैं,
है ना, कि और उनसे वजीर अली ये भी कहता है कि भाई आपने मुझे कारतूस दी है इसलिए मैं अब आपको जान से नहीं मारूंगा, और ये कहता है और वहाँ से निकल जाता है। उसके चले जाने के बाद लेफ्टिनेंट जब पूछता है कि कौन था, तब कर्नल क्या कहते हैं, भाई वजीर अली वहाँ से तो चला गया। उसके बाद जो सिपाही और लेफ्टिनेंट को उन्होंने बाहर जाने के लिए कहा था, वो लोग अंदर आते हैं और पूछते हैं कि भाई कौन है जो आपसे अकेले में मिलने की बात कर रहा था। तो कर्नल कहते हैं कि एक जाबाज सिपाही, है ना, एक जाबाज सिपाही था जो अपनी जान की परवाह किए बिना ही जिसको हम ढूंढ रहे हैं उसी के डेरे में आके उनसे ही कारतूस की मांग करता है। तो बच्चों ये कहानी थी वजीर अली की, जो बहुत ही बहादुर और बहुत ही जाबाज सिपाही था, जिसकी तारीफ कौन करते हैं, जिसकी तारीफ दुश्मन भी करते हैं। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये कहानी समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो बच्चों इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म करते हैं, मिलेंगे आपसे एक नए चैप्टर में एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।